परंतु हे गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और यदि एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस वामन रूपी अवतार से कैसे कहूं कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। इस पक्षी ने कहा कि असत्य से बढ़कर तो कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझसे नहीं सहा जाता। झूठों का भार सहनीय। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मणों से प्रतिज्ञा करके उसे धोखा देने से, किसी को दान देने की प्रतिज्ञा कर से मना बोलने से मैं डरता हूँ। इस संसार में मर जाने के बाद धन आदि जो जो वस्तुएं साथ छोड़ देती है, फिर रहे क्या है? ब्राह्मण पहले युग में बड़े बड़े दैत्य इस पृथ्वी का उपभोग किया करते थे। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया था। उनका यह सभी पृथ्वी पर ज्यों का त्यों बना हुआ है। क्यों? गुरुदेव, ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों की बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत पात्र के प्राप्त होने पर सदा के साथ धन का दान कर देते हैं सत पात्र को। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष और पात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है और याचक की कामना पूर्ण नहीं करनी चाहिए पात्र को, तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। ऐसे वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर से यज्ञ यज्ञादि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं, देवरदानी विष्णु, आप लोग बड़े इसी रूप में अथवा कोई दूसरा हो तो भी मैं इसको पृथ्वी का दान जरूर करूंगा। यदि मेरे अपराध न करने पर भी ये अधर्म मुझे बांध लेगा तब भी मैं उनका अनिष्ट नहीं सहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी उन्होंने भयभीत होकर ये वामन शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी ले सकते हैं कदाचित। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गरुड़ के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को श्राप दे दिया और कहा कि यद्यपि सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने का कारण श्राप दिया, पात्र नहीं थे, तो भी इन्होंने श्राप दिया कि यदि तुम अज्ञानी हो परंतु अपने आप को बड़ा पंडित मानते हो, भले तुम मेरी उपेक्षा करके गर्व कर रहे हो। बलि के गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू शीघ्र राज्य लक्ष्मी खो बैठेगा।
अपनी लक्ष्मी को बैठेगा। राजा बलि बड़े महात्मा थे, उन्होंने अपने गुरु के श्राप को दोनों हाथ देने पर भी सत्य से नहीं डिगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सज्जित थी, वहां आई। उसने अपने हाथों से वामन भगवान के चरण पकड़ने के लिए जल से भरा सोने का कलश लाकर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनको सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया। उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर सजाया। उस समय आकाश से स्थित विद्याधर सिद्ध चारण सभी लोग राजा के बलि के इस कार्य को देखने के लिए वहां पर प्रकट हो गए, प्रशंसा करने लगे। बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व किम पुरुष किन्नर गाने लगे। ओ धन्य उदास शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, उन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को 3 लोगों का दान कर दिया। इसी समय एक अद्भुत घटना घटी। अनंत भगवान त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वामन भगवान यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मानव, देवता, ऋषि, पुत्री सब इसमें समा गए। और स्वामी भगवान ने एक डगले में सब माप लिया। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में, रसातल चरणों में पृथ्वी, पिंडलियां, पर्वत, घुटनों में पक्षी, धामों में मरुदगण, इस प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गृहस्था में प्रजापतिगण और भगवान के हृदय में धर्म, स्त्रों में विष्णु, बाहुओं में इंद्रादि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं, मस्तक में सर्ग, केश में मेघमाला, नासिका में वायु, नेत्रों में सूर्य, मुख में अग्नि दिखाई पड़े, वाणी में वेद, रसना में वरुण, भौह में विधि निषेध, पलकों में दिन रात, विश्व रूप ललाट में क्रोध और नीचे के होठों में लोभ के दर्शन हुए। परीक्षित इनके स्पर्श में काम। परीक्षित सर्व अंतर्यामी भगवान ने यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए। इसी समय भगवान के पास अश्वत्थ तेज वाला सुदर्शन चक्र गरजते हुए मेघ समान भयंकर टंकार करने वाला सारंग धनुष बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला 5 जन्य शंख, विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमुदी गदा, चंद्रमा वो विराट स्वरूप से सारी पृथ्वी को इन्होंने माप लिया। एक पग से बाली की सारी पृथ्वी नाप ली, एक पांव से शरीर से आकाश और भुजाओं से 10 दिशाएं घेर ली, और तीसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी माप लिया। और तीसरा पैर रखने के लिए बाली की तनिक सी कोई भी वस्तु न बची, तो भगवान ने कहा कि भाई तीसरा पैर कहाँ रखे। मैं लोग, जन लोग, तप लोग सब मैंने तो माप लिया। तो अब बलि का वादा जाना। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, भगवान का चरण कमल सत्य लोक में पहुंच गया। उनके नख चंद्र की सदा से सत्य लोक की आभा फीकी पड़ गई। शिव ब्रह्मा भी उसके प्रकाश से डूब गए। उन्होंने महर्षि आदि ऋषि, सनंद, नंद, नैष्ठिक, ब्रह्मचारी, बड़े बड़े योगियों के साथ भगवान के चरण कमल की अगवानी की और कहने लगे कि जो ब्रह्मलोक में कीर्तिमान होकर निवास करते हैं, जिन लोगों ने लोगों को योग रूप वायु से ज्ञान गणी करके कर्म मन को भस्म कर डाला है, वे महात्मा सब ने भगवान के चरणों की वंदना की और इसी चरण कमल के स्मरण की महिमा से ये सब कर्म के द्वारा प्राप्त न होने योग्य ब्रह्मा जी के धाम पहुंचे हैं। उस समय उसने पूजा की और बड़े भक्ति भाव से भगवान की स्तुति की। परीक्षित, ब्रह्मा के कमंडल का वही जल विश्व रूप भगवान के पांव पखारने से पवित्र होने के कारण उन गंगा जी के रूप में परिणित हो गया, जो आकाश मार्ग से पवित्र पृथ्वी पर गिरकर तीनों लोगों को पवित्र करती है। ये गंगा जी क्या है? भगवान के मूर्तिमान उज्ज्वल कीर्ति है।
जब भगवान ने अपने स्वरूप को कुछ छोटा कर लिया तो अपनी विभूतियां को समेट लिया, तब ब्रह्मा आदि लोकपालों ने उनके अनुसरों के साथ बड़े आदर से भगवान स्वामी को अनेक प्रकार की भेंट पूजाएं समर्पित समी की और अनेक प्रकार से भगवान की दिव्यों के शब्द बजे, भगवान की आराधना की। और दैत्यों ने देखा कि वामन जी ने 3 पग पृथ्वी मांगने के बहाने सारी पृथ्वी छीन ली। तब सोचने लगे कि हमारे स्वामी बलि इस समय यज्ञ में दीक्षित है तो कुछ कहेंगे नहीं, इसलिए बहुत सीट करके आपस में कहने लगे, अरे ये मांगने वाला ब्रह्मचारी नहीं रावण ने, ये तो कोई बड़ा मायावी विष्णु है जो वामन के वेश में सीख कर देवताओं का काम बनाना चाहता है। जब हमारे स्वामी यज्ञ में दीक्षित होकर किसी को किसी प्रकार का दंड देने से उपरांत हो गए, तब इस शत्रु ने ब्रह्मचारी का वेश बनाकर पहले तो याचना की और पीछे हमारे सर्वस्व हरण सब कुछ ले लिया। ये तो हमारे स्वामी सदा ही सत्यनिष्ठ है, इन्होंने ये क्या कर डाला, ये बात का विशेष ध्यान रखते हैं। ये आए हुए ब्राह्मणों के भी बड़े भक्त हैं, उन्होंने हृदय में दया भी बहुत है, इसलिए वे कभी झूठ नहीं बोल सकते। ऐसी अवस्था में हम लोगों का यही धर्म है कि शत्रु को मार डालना चाहिए। इस प्रकार से दैत्य आपस में बात कर रहे थे। जब राजा बलि ने देखा कि भगवान के पार्षद मेरे सैनिकों को मार रहे हैं और वे भी क्रोध से भरकर डरने के लिए तैयार हो गए, उन्होंने अनेक दैत्य भेजे और युद्ध करने लगे, क्योंकि भगवान ने सब कुछ ले लिया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित अपने स्वामी बलि की बात सुनकर भगवान के पार्षदों से हारे हुए दानव और दैत्यपति रसातल में चले गए। उनके जाने के बाद भगवान के हृदय की बात जानकर पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के पास में बलि को बांध दिया। उस दिन उनके अश्वमेध यज्ञ में सोमपान होने वाला था। जब सर्वशक्तिमान भगवान विष्णु ने बलि को बांधवा दिया, तब पृथ्वी आकाश समस्त दिशाओं में हाहाकार होने लगा। यद्यपि बलि के वरुण पासा में बंधे हुए थे, उनकी संपत्ति भी उनके हाथ से निकल गई थी, फिर भी उनकी बुद्धि मिथ्यात्मक थी। सब लोग उनके उदार यश का गान कर रहे थे। पृथ्वी उसमें भगवान बलि ने कहा कि प्रभु आप तुमने मुझे पृथ्वी के 3 पग दिए, 2 पग तो मैंने सारी त्रिलोकी को नाप ली, अब तीसरा पग कहाँ पूरा करूं? तो जहां तक सूर्य की गर्मी पहुंचती है, जहां तक नक्षत्र और चंद्रमा की किरणें पहुंचती है और जहां तक बादल जाकर बरसते हैं, वहां तक सारी पृथ्वी तुम्हारे अधिकार में थी। मैंने देखते देखते भूलोक शरीर से आकाश दिशाएं सबको माप लिया। अब तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, फिर भी तुमने प्रतिज्ञा की थी कि 3 कदम जमीन दूंगा, तो मेरी प्रतिज्ञा, मेरी 1 कदम पृथ्वी कहाँ है? तुम मुकर गए क्या? धोखा देते हो, घमंडी हो, नरक में गिरना चाहते हो। मैं बड़ा धनी, ये तुमको अहंकार है। तुमने मुझसे प्रतिज्ञा की, फिर धोखा दे दिया। अब कुछ वर्षों तक इस झूठ का फल भुगतोगी। तो बलि ने भगवान की स्तुति की और कहा कि परीक्षित कहते हैं कि इस प्रकार भगवान ने असुरराज बलि का बड़ा तिरस्कार किया और उन्होंने धैर्य से विचलित करना चाहा, परंतु वे तनिक भी विचलित न हुए। बड़े धैर्य से बलि ने कहा कि हे देवताओं के आराध्य देव, विष्णु भगवान की स्तुति करने लगा कि हे देवताओं के आराध्य देव, आपकी कीर्ति बड़ी पवित्र है। क्या आप मेरी बात को असत्य समझते हैं? ऐसा नहीं है, मैं उसे सत्य कर दिखाता हूँ। आप धोखे में नहीं पड़ेंगे। आप कृपया करके अपना तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। मुझे नरक में जाने का अथवा राज्यों से चीत होने का भय नहीं। मैं पास में बंधन से, अपार दुख से पड़ने से नहीं डरता। मेरे पास फूटी कुआड़ी भी न रहे, उसका भी मुझे कोई भय नहीं। मुझे घोर दंड मिले, उसका भी मुझे कोई भय नहीं। मैं केवल डरता हूँ मेरी अपकीर्ति से, कि मेरी अपकीर्ति न हो जाए। आपने पूजनीय गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ दंड
तो जीव मात्र के लिए अत्यंत वांछनीय है, क्योंकि वैसा दंड माता पिता भाई सुनते भी वो बस नहीं दे पाते। आप सीधे रूप से अवश्य ही हम असुरों को सुंदर शिक्षा देने के लिए आए हैं, अतः आप हमारे परम गुरु हैं। जब हम लोग धन कुलीनता बल आदि के मद से अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओं को हमसे छीन कर हमें नेत्रदान करते हैं। आपसे हम लोगों का जो उपकार होता है उसे मैं क्या बताऊं। अनन्य भाव से योग करने वाले योगीगण जो सिद्धि प्राप्त करते हैं, वही सिद्धि बहुत से असुरों को आपके साथ दृढ़ वैर भाव करने से प्राप्त हो जाती है। जिनकी ऐसी महिमा है, ऐसी अनंत लीलाएं हैं, वही आप मुझे दंड दे रहे हैं और वरुण पास से बांध रहे हैं। इनकी न तो मुझे कोई लज्जा है, न इनकी मुझे कोई व्यर्था है। और हे प्रभु, मेरे पितामह प्रहलाद जी की कीर्ति सारे जगत में प्रसिद्ध है। वे आपके भक्तों में श्रेष्ठ माने गए हैं। उनके पिता हिरण्याकश्यप ने आपसे वैर विरोध रखने के कारण उन्हें अनेक प्रकार के दुख दिए, परंतु वे आपके ही परायण रहे। उन्होंने अपना जीवन आप पर न्यौछावर कर दिया। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि शरीर को लेकर क्या करना है। जब ये एक न एक दिन साथ छोड़ देता है, जो धन संपत्ति लेने के लिए सचेत बने हुए हैं, उन डाकुओं से अपना स्वार्थ क्या है, पत्नी से भी क्या लाभ है। यह जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में डालने वाली है। जब मर ही जाना है, तब घर से मोह करने में भी क्या स्वार्थ है। इन सब वस्तुओं में उलझ जाना तो केवल अपनी आयु को धोना है। ऐसा निश्चय करके मेरे पितामह प्रहलाद जी यह जानते हुए भी कि आप लौकिक दृष्टि से उनके भाई बंधुओं का नाश करने वाले हैं, शत्रु हैं, आपके भय रहित अविनाशी चरण कमलों की चरण ग्रहण की थी। कौन हो वे संसार से परम विरक्त, अगाध बोध संपन्न, उदार हृदय एवं संत शिरोमणि जो है, आप उस दृष्टि से मेरे भी शत्रु हैं। देवी विधाता ने मुझे बर्बाद ऐश्वर्य लक्ष्मी से अलग करके आपके पास पहुंचा दिया है। अच्छा ही हुआ कि मेरी लक्ष्मी के कारण जीवित की बुद्धि जड़ हो जाती है और यह नहीं समझ पाता कि मेरा यह जीवन मृत्यु के पंजे में पड़ा हुआ है और अनित्य है। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, राजा बलि इस प्रकार कह ही रहा था कि उदय होते हुए चंद्रमा के समान भगवान के प्रेम पात्र प्रहलाद जी भी वहां आ गए। सबके देखते देखते पितामह बड़े श्री संपन्न हुए, कमल के समान कोमल नेत्र है, लंबी भुजाएं हैं, सुंदर ऊंचे और श्याम शरीर पीताम्बर धारण किए हुए हैं। प्रहलाद जी के आने पर जैसे पहले ऋषि कुमार उनकी पूजा की, प्रहलाद जी ने देखा कि भगत वत्सल भगवान वही विराजमान है और सुनंद नंद आदि पार्षद उनकी सेवा कर रहे हैं। प्रेम के उद्देश्य से प्रहलाद जी का शरीर पुलकित हो गया, उनकी आंखों में आंसू टपक आए, आनंद पूर्ण हृदय से सिर झुकाए, अपने स्वामी के पास गए और पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। प्रहलाद जी ने कहा, भगवान, आपने ही बलि को यह ऐश्वर्यपूर्ण इंद्र पद दिया था, अब आज आपने ही उसे छीन लिया। आपका देना जैसा सुंदर है, वैसा ही लेना भी सुंदर है। मैं समझता हूँ कि आपने इस पर बड़ी भारी कृपा की है, जो आत्मा को मोहित करने वाली राज लक्ष्मी से इसे अलग कर दिया है। प्रभु, लक्ष्मी के मत तो विद्वान पुरुषों को भी मोहित हो जाते हैं, उनके रहते भला आपके वास्तविक स्वरूप को ठीक ठीक कौन जान सकता है। अतः उस लक्ष्मी को छीन कर महान उपकार करने वाले समस्त जगत के महान ईश्वर, सबके हृदय में विराजमान और सबके परम साक्षी श्री नारायण देव को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, प्रहलाद जी अंजलि बांध कर खड़े थे, उनके सामने भगवान ब्रह्मा जी ने वामन भगवान से कुछ कहना चाहा, परंतु इतने में ही राजा बलि की परम साध्वी पत्नी विंध्यावली ने अपने पति को बंधा देखकर भयभीत हो भगवान के चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़ मुंह नीचा कर भगवान से बोली। बलि राजा की पत्नी विंध्यावली ने क्या कहा
हे भगवान, आपने अपनी पीड़ा के लिए इस संपूर्ण जगत की रचना की है। जो लोग को बुद्धि है वे आपके स्वामी मानते हैं। जब आप ही इनको करता भरता संहरता और आपकी माया से मोहित होकर अपने को झूठ मूठ करता मानने वाले निर्लज आपको समर्पण क्या करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि समस्त प्राणियों के जीवन दाता, उनके स्वामी और जगत स्वरूप देवाधिदेव भगवान, अब आप इसे छोड़ दीजिए, मेरे पति को छोड़ दीजिए। आपने इसका सब कुछ तो ले लिया, अब इसके पास क्या है? ये दंड का पात्र नहीं है। इसने अपनी सारी भूमि, सारे पुण्य कर्म, सब कुछ लोक सर्वस्व आत्मा तक आपको समर्पित कर दी। ऐसा करते समय इसकी बुद्धि स्थिर नहीं है, ये धैर्य से चित नहीं हुआ है। जो मनुष्य सच्चे हृदय से प्रपन्नता छोड़कर आपके चरणों में जल का आदर्य देता है और केवल निर्वाद दल से भी आपकी सच्ची पूजा करता है, उसे भी उत्तम गति की प्राप्ति होती है। फिर बलि ने तो बड़ी प्रसन्नता से धैर्य और स्थिरता पूर्वक आपको त्रिलोकी का दान कर दिया। यह कब यह दुख का भागी कैसे हो सकता है? श्री भगवान ने कहा कि मैं जिस पर कृपा करता हूँ ब्रह्मा जी, उसका धन पहले छीन लेता हूँ। भगवान कहे कि मुझे कृपया करो, वरना पहला माल मिलकर लाऊंगी, धन छीन लेता हूँ। क्योंकि जब मनुष्य धन के वश से मतवाला हो जाता है तब मेरा और लोगों का तिरस्कार करने लगता है। यह जीव अपने कर्मों के कारण विवश होकर अनेक योनियों में भटकता रहता है, जबकि मेरी बड़ी कृपा से मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। मनुष्य योनि में जन्म लेकर यदि कुलीनता, कर्म, अवस्था, रूप, विद्या, ऐश्वर्य और धन आदि के कारण घमंड हो जाए तो समझना चाहिए कि मेरी बड़ी कृपा है। कुलीनता आदि बहुत से ऐसे कारण हैं जो अभिमान और जड़ता आदि उत्पन्न करके मनुष्य को कल्याण के समस्त साधनों से वंचित कर देते हैं। परंतु जो मेरे शरणागत होते हैं वे इनसे मोहित नहीं होते। यह बलिदान और दैत्य दोनों ही वंश में अग्रगण्य हैं, उनकी कीर्ति बढ़ाने वाला है। इसने उस माया पर विजय प्राप्त कर ली है जिसे जीतना अत्यंत कठिन है। तुम देख ही रहे हो, इतना दुख भोग कर भी यह मोहित नहीं हुआ। इसका धन छीन लिया, राजपद से अलग कर दिया, तरह तरह के आक्षेप किए, शत्रुओं ने बांध लिया, भाई बंधु छोड़कर चले गए, इतनी यातनाएं पड़ी। इतनी यातनाओं के बाद भी ये गुरुदेव ने भी इसको डांटा, फटकारा, श्राप तक दिया, परंतु यह दृढ़व्रती ने अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ी। मैंने इससे सब भली बातों से मन को चढ़ा, धर्म के उद्देश्य किए, परंतु सत्यवादी ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। अतः मैंने इसे वह स्थान दिया जो बड़े बड़े देवताओं को भी बड़ी कठिनाई से प्राप्त होते हैं। सर्वाधिक मनवंतरों में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा, इसको मैं इंद्र का इंद्रासन दूंगा। एक मनवंतर में ये मेरा परम भक्त इंद्र होगा। तब तक ये विश्वकर्मा के बनाए हुए पाताल लोक, सुंदर लोक में रहेगा और वहां रहने वाले लोग मेरी कृपा दृष्टि का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए उन्हें शारीरिक अथवा मानसिक रोग, थकावट, तंद्रा, बाहरी भीतर शत्रुओं पर कोई किसी प्रकार का विघ्न नहीं पड़ेगा। बलि को संबोधित कर, महाराज इंद्र शैन, तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम अपने भाई बंधुओं के साथ